दोस्तों शाम का वक्त होता है और शाम के वक्त में गांव में एक बच्चे की तबीयत बिगड़ती है। घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचते हैं इस बच्चे को कहाँ ले जाया जाए, क्योंकि गांव में ना तो कोई डॉक्टर थे और ना ही कोई किसी तरह का साधन था कि उसे ले जाया जा सके। लेकिन उसी गांव में एक लड़की थी जिसकी उम्र 18 या 19 साल के आसपास थी। वो लड़की झाड़ फूक का काम किया करती थी और उसके ऊपर बताया जाता है कि जिन्नात का असर था। इसलिए उस बच्चे को लेकर के उसी लड़की के पास ये लोग जाते हैं। जाने के बाद वो लड़की कुछ पढ़कर फूँक कर उसे देती है और इत्तेफ़ाक देखिए बच्चा ठीक भी हो जाता है। ये सिलसिला उसी दिन से नहीं बल्कि उससे 8 महीने पहले से लगातार चले आ रहा था। और जिसको भी कुछ थोड़ा बहुत कुछ भी दिक्कत लगता था, वो उसी लड़की के पास जाता था और जा कर के उससे कुछ पढ़वा करके, फूँक करके वो खा लिया करता था या फिर पानी पी लिया करता था। जिससे उस जो व्यक्ति हुआ करता था, उसका तबीयत ठीक हो जाया करता था। ये अंधविश्वास कहिए या फिर विश्वास कहिए, लेकिन इस तरह का 8 महीने से ये सिलसिला चल रहा था। ये जब ये चल रहा था तो गाँव में हर तरफ ये शोर था, एक लड़की है जिसके ऊपर जिन्नात का असर है और वो जैसा कहती है और जो करती है वो ठीक हो जाता है व्यक्ति। और एक और बात थी उस लड़की के अंदर से सुई निकलती थी, जिस्म के अलग-अलग हिस्से से सुई निकला करती थी। ये देखकर लोग चमत्कार समझते थे और ये चमत्कार की बात सिर्फ़ गाँव तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये मीडिया में भी आ गई थी और मीडिया वालों का तांता लगा हुआ रहता था। लेकिन जब ये बात आगे बढ़ जाती है और मीडिया वाले लगातार इस खबर को अपने अखबारों में और टीवी चैनलों में देने लगते हैं, जिसके बाद प्रशासन की नज़र पड़ती है और प्रशासन जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री होते हैं, वो भी इस बात का संज्ञान लेते हैं। दरअसल ये घटना मेरठ के कित्थौर थाना क्षेत्र की है, उत्तर प्रदेश की। जब मुख्यमंत्री जब इस चीज़ का संज्ञान लेते हैं और एसपी एमपी सिंह को वहाँ जांच करने के लिए भेजते हैं, तब जाकर एक अलग ही खुलासा होता है कि उस लड़की के ऊपर जो 8 महीने से झाड़-फूँक किया करती थी, वो बल्कि जिन्नात नहीं कोई और वजह थी। आइए जानते हैं इस पूरी घटनाक्रम के बारे में कि आखिर ये किस तरह की घटना है। तो दोस्तों बने रहिए वीडियो में एंड तक, वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर आपने नहीं किया है तो, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोग वीडियो देखकर चले जाते हैं, सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो ऐसा मत कीजिए, वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए दोस्तों, हमारा हौसला बढ़ाइए। दरअसल ये कहानी की शुरुआत होती है मेरठ का एक थाना क्षेत्र है कित्थौर, और कित्थौर में गुलफ्सा नाम की रहने वाली एक लड़की होती है, जो कि एक बार बीमार पड़ी, जिसके पिता का नाम आबिद होता है। जब उसको बुखार आया तो उसके जो पिता होते हैं, उसी गाँव के आस-पास एक डॉक्टर हुआ करते थे, गाँव में झोला छाप डॉक्टर हुआ करता था। उसी झोला छाप डॉक्टर जान मोहम्मद के पास लेकर जाते हैं और जान मोहम्मद के पास जैसे ही ये लोग जाते हैं, तो उस लड़की को चेकअप किया जाता है और पर्दे के पीछे जो डॉक्टर जो पर्दा लगाए हुए रहते हैं, उस पर्दे के पीछे ले जाकर के उस लड़की को लिटाते हैं। लिटाने के बाद वो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत थी गुलफ़्सा, ये जान मोहम्मद का नियत जो है वो फिसल जाता है। अब वो सोचता है इसके साथ हमें कुछ न कुछ करना है, लेकिन वो करे तो कैसे करे? जिसके बाद उस लड़की के जिस्म पर वो अलग-अलग जगह हाथ लगाता है, बेड टच करता है, जिसे बेड टच कहा जाता है। तो वो लड़की उफ़ नहीं बोलती, क्योंकि वो बीमार थी और वो सोच रही थी डॉक्टर है तो वो चेक-चाक कर रहे होंगे। चेक-चाक करने के बाद जो उसके पिता आबिद होते हैं, उसे जान मोहम्मद एक रिपोर्ट देते हैं लिख कर के और कहते हैं इसकी चेकिंग करा कर के लेके आइए। तो वो उस रिपोर्ट को लेके जाते हैं, चेकअप करवा कर के लेके आते हैं, जिसके बाद जो जान मोहम्मद होता है वो सोचता है कि जब वो रिपोर्ट देखता है तो कहता है इसे एक लंबी बीमारी है, इसको हर हफ्ते जो है लेकर के आना पड़ेगा मेरे पास। तो उसके जो पिता होते हैं वो जाँच करके जो भी दवाइयाँ देते हैं वो सब लेकर के चले जाते हैं। लेकिन जान मोहम्मद के अंदर वो शैतानियत जाग उठी थी, उसे उस लड़की के साथ वो हैवानियत करना था, जो कि वो मौके की तलाश में होता है। जिसके बाद जान मोहम्मद और एक और डॉक्टर होता है जुबेर, और एक और डॉक्टर साजिद, 3 डॉक्टर मिलकर ये प्लानिंग रचते हैं कि आखिर इस लड़की के साथ हमें कैसे करना है और हमें करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लड़की बहुत खूबसूरत है। इसके बाद ये तीनों मिलकर प्लानिंग रचते हैं और कहते हैं जब वो लड़की अगले हफ्ते आएगी तो उसके जिस्म के अंदर एक सुई डाल देना है, और उसके बाद हम आगे का जो मामला है वो बताएँगे। जिसके बाद ये जो डॉक्टर सब होते हैं, इसके अंदर एक तांत्रिक से जान-पहचान होती है जिसका नाम कलीम मियाँ होता है। तांत्रिक को बुलाते हैं, जब वो लड़की का चेकअप करके ये लोग दवाई दे कर के अगले हफ्ते जब भेजने वाले होते हैं, उसी वक़्त वो तांत्रिक आता है और कहता है इस लड़की के ऊपर बुरा साया है, इसके ऊपर जिन्नात का असर है। इसलिए जो लड़की है जो जिन्नात है वो
लोहे की शक्ल में इसके अंदर दाखिल होगा। तो ये बात जब वो बताते हैं तो फिर उसके बाद उससे भी दुआ तावीज़ होती है और दवाई तो चल ही रही होती है। अब ये डॉक्टर क्या करते हैं, उस लड़की के अंदर एक जो छोटी-सी सुई होती है धागा डालकर जो सीने वाला होता है हाथ से, उस सुई को उसके अंदर डाल देते हैं। डालने के बाद ये जो लड़की है वहाँ से चली जाती है और 1 हफ्ते में जब उसका सुई जो है वो दर्द होने लगता है, फिर उसी डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं तो पता लगता है कि उसके अंदर से सुई निकला है। अब ये बात जो है वो अ, हर हफ्ते इसी तरीके का सुई जो है उसके अंदर से निकल रहा था, जिसके बाद जो ये बात जब जैसे ही मीडिया में आती है, लोगों को पता लगती है, तो वहाँ के जो एसपी होते हैं, उस एसपी को मुख्यमंत्री कहते हैं कि इस चीज़ की जाँच कराओ और पता लगाओ कि आखिर ये मामला क्या है। फिर वहाँ के जो मीडिया होते हैं, वो मेरठ के जो मेडिकल कॉलेज कॉलेज होते हैं, उसमें जो बड़े डॉक्टर होते हैं, उनको पूछा जाता है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, उस लड़की के जिस्म से हर हफ्ते एक सुई निकल रही है। वो डॉक्टर के पास ले जाया जाता है इस लड़की को, तब जाकर पता लगता है कि इस लड़की के अंदर से जो सुई निकल रही है, वो उस डॉक्टर को भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये कैसे हो रहा है। जिसके बाद जाँच जो है आगे बढ़ती है, आगे बढ़ने के बाद एसपी एमपी सिंह को ये सौंपा जाता है और कहा कहा जाता है कि इसकी पता लगाया जाए कि आखिर ये कैसे हो रहा है। डॉक्टर एसपी सिंह जब पहुँचते हैं उस लड़की के पास और उस लड़की की जब छानबीन कर रहे होते हैं, जिस डॉक्टर के पास इसका इलाज चल रहा होता है, जहाँ पर इसे ऑपरेशन करके सुई बार-बार निकाला जा रहा था, उस डॉक्टर के पास पहुँचते हैं। पहुँचने के बाद उस डॉक्टर से बातचीत करते हैं, पूछते हैं आखिर इस तरह का मामला कैसे आ रहा है। जिसके बाद एक और खुलासा होता है कि उस डॉक्टर्स के जो आस-पास के लोग होते हैं, उन सब से भी पता लगता है कि ये डॉक्टर जो है वो फ्रॉड करता है और लड़कियों को अपना निशाना बनाता है। अब उस डॉक्टर के ऊपर संदेह के घेरे में आते हैं 3 डॉक्टर जान मोहम्मद, जुबैर और साजिद और साथ ही वो तांत्रिक भी। तांत्रिक जो है वो अ, तांत्रिक भी उसके साथ जब वो उसको सुई लगाया करता था, सुई अंदर डाला करता था, उसे बेहोशी की हालत में करके सुई लगा करके उसको बेहोश करके उसके अंदर सुई डाला जाता था और उसके साथ ये चारों जो है मिल कर के रेप किया करते थे। रेप करने के बाद उस लड़की को छोड़ दिया जाता था और 1 हफ्ते बाद फिर से वो सुई सुई जब दर्द करता था, निकलवाने के लिए आते थे, तो फिर इसके साथ ये लोग रेप करते थे। ये निकल के सामने आता है, उसके बाद एक और डॉक्टर होते हैं दूसरे गाँव का, जिसका नाम मामूल होता है। वो उसके पास से ये जो डॉक्टर होते हैं, वो नशे का इंजेक्शन लेकर के आया करते थे और उस लड़की को लगाया करते थे। लेकिन कुछ दिनों से ये सब जब बार-बार इंजेक्शन खरीद के ले जा रहे थे, तो मामूल भी पूछता है कि आखिर क्या वजह है इतनी इंजेक्शन तुम ले जा रहे हो नशे की? जिसके बाद वो लोग कहते हैं कि लड़की है और उस लड़की के साथ हम लोग रेप करते हैं, उसके अंदर सुई डाल देते हैं और कहते हैं इसके ऊपर जिन्नात का असर है। तो इसलिए अब ये जो मामूल डॉक्टर होता है, ये भी उसके साथ संबंध बनाया करता था, उसके साथ रेप किया करता था और ये जाँच के बाद जब पता लगता है, तो लोगों को डॉक्टर पर से भरोसा उठ जाता है कि आखिर एक लड़की के साथ ऐसा कैसे कर सकता है, क्योंकि वो खूबसूरत लड़की थी, उसको सभी पाना चाहते थे और उसके साथ संबंध बनाना चाहते थे और इससे बेहतर ज़रिया कोई और नहीं था। बार-बार उस लड़की के जिस्म से सुई निकलना लोगों को भी एक आतरज लगता था और वो सोचते थे हो सकता है ये जो जिन्नात है उसी का असर होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। इस कहानी पर से पूरा पर्दाफ़ाश हुआ और ये घटना नवंबर 2002 की थी। तो इस तरह के अंधविश्वास में लोग जो है फँस जाते हैं और अंधविश्वास में कौन क्या कर रहा है इसका पता लगाना भी ज़रूरी रहता है, उस पर ध्यान रखना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो फिर आगे चलकर ये मामला और भी भयावह हो जाता है। तो 8 महीने से जिस लड़की के जिस्म से सुई निकल रहा था, वो लड़की 8 महीने से 4-5 लोग जो है उसके साथ मिलकर रेप करते थे, उसकी आबरू को लूटा करते थे। तो ये थी एक कहानी। दोस्तों, बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है कि डॉक्टर हो या फिर तांत्रिक हो, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर डॉक्टर ही ऐसा करे और हर तांत्रिक ही ऐसा करे। लेकिन अंधविश्वास के नाम पर ये लोग लोगों को बेवकूफ़ ज़रूर बनाया करते थे पहले, हालाँकि अब उतना नहीं बनाया जा रहा है, लेकिन पहले अंधविश्वास के नाम पर लोगों को लूटा करते थे, लोगों के बहन-बेटियों के साथ आबरू लूटा करते थे, ये हकीकत थी। तो इस तरीके से इस पर से ये कहानी इस पर से पर्दाफ़ाश हुआ और इन सभी 5 आरोपियों को जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया गया। ये थी ये कहानी, बाकी इस कहानी को सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुँचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना था। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।